खालिद भाई, आपको तो हमारे हालात का सब कुछ पता है। जो कुछ थोड़ा बहुत जमा किया था वो इस घर का खर्चा उतारने में लग गया। मैं आपको कौन सा जहेज देने के लिए कह रहा हूँ, मैं तो नादिया का मामू बन के बात कर रहा हूँ। बहुत अरसे बाद आपके साथ मूवी देखी, बहुत अच्छा लगा। तुमने बिजनेस और घर में खुद को इतना उलझा लिया कि उससे आगे कुछ देखती नहीं। ऐसी बात नहीं है, मैं तो खुद इंतजार कर रही हूँ कि रोहन की स्टडी कब कंप्लीट हो और बिजनेस उसके हवाले करके खुद वर्ल्ड टूर पर चली जाऊँ। गुड गुड। अल्लाह ने इतनी खूबसूरत दुनिया इसलिए नहीं बनाई कि हम लोगों को तस्वीर में सिर्फ देख के ले जाते। ऐसी बात नहीं है मेजर साहब, मैं और रोहन काफी दफा बाहर गए। क्या और बात है कि आधे से ज्यादा वक्त हमारा मीटिंग में गुजर जाता था। बाय द वे, तुम्हारा बिजनेस है किस चीज का? वो जो गबन वाला मामला हुआ था वो गारमेंट्स में हुआ था? जी, हमारी फैक्ट्री जीन्स का काम करती है। पाकिस्तान और दीगर ममालिक में हमारे पास से ही रॉ मटेरियल है। कोई 4 साल से अब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। वाह, जबरदस्त। इसका मतलब ने अच्छी तरह उलझा लिया अपना। उलझाया नहीं, इंस्टॉल किया ताकि माजी की यादें से पीछा छोड़ सके। माजी कभी पीछा नहीं छोड़ता, किसी न किसी मोड़ पे जिंदगी में सामने नमक पड़ता है, सारी गर्द हट जाती है। लेकिन औरत के आंसू तो माजी की यादों को गर्द-आलूद होने ही नहीं देते। मर्द रोते जो नहीं, रुलाते चले। मैं तुम्हें यहाँ डिप्रेसिंग बातें करने के लिए नहीं लाया। चलो खाना ऑर्डर करो। अरे वाह, आज की सर्विस तो बहुत ही प्यारी आई है। मैं इनको फेसबुक पर अपलोड करूंगी। मैं ऐड हूँ तुम्हारे साथ? अरे मैंने तो अपना एफबी डीएक्टिवेट ही कर दिया था, मुझे भी याद आया। कोई बात नहीं, एक बार लॉगिन करो, ऑन हो जाएगा। हाँ मुझे पता है, अभी अपलोड करती हूँ। बेगम नादिया, बल्द नासिर। बेगम नादिया, बल्द नासिर हुसैन, आपको असद मिर्जा, बल्द मुहियुद्दीन मिर्जा, सिक्का राइजुल वक्त, हकमैर 1 लाख रुपए। निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है भाई, कबूल है। मुबारक हो भाई, सबको मुबारक हो। कबूल है भाई, कबूल है। जिंदगी है ख्वाब एक नया मीठा सा, है राग एक नया, मस्ती नगर में गुम रहो, इन खुशियों के सब संग रहो, मना लो गुनगुना लो कोई धुन, कुछ नई सिरंग। बेटा, ये सारंग की बहन ही नहीं, आर्यन की बहन भी है और मेरी बेटी है।
इसका बहुत ख्याल रखना। जी अंकल, आप बेफिक्र रहिए। जी बेटा, आओ बेटा, आओ। कहानी कोई बुन, मन की सुन, मन की सुन, मन की सुन। आप क्यों रो रहे हो? तो कहते थे कि बाजी की शादी हो जाए, शादी हो जाए। देखो अपनी घरवाली होगी। मुस्कुराओ, मुस्कुरा दो बड़ा। छोटा सा एक किस्सा है, खुशियों की अलीज़ा, you missed this part. अरे आर्यन मत करो, इतनी मेहनत से साफ कर रही है। ये लो जी कॉफी। ये क्या कर रही हो? ऐसे थोड़ी ना झाड़ू देते हैं। मुझे आदत थोड़ी है, मैं तो बस ट्राई कर रही थी। अरे बहुत सारी चीजें जिंदगी में पहली मर्तबा होती है। यार ये सारे तुमने क्या किया? अच्छा खासा शो चल रहा था, हम दोनों एंजॉय कर रहे थे। तुम कॉफी पियो, ये सब चीजें ना मैं और जन्नत कर लेंगे मिलकर। वो तो मुझे कह रही थी, मैंने उसे इंसिस्ट किया था। वो इतनी छोटी सी है, इतना थक गई थी। हाँ ये तो है, वो इतने दिनों से काम करी, उससे भी तो रेस्ट की जरूरत है ना। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात की तुमने अलीज़े। कॉफी तो बहुत अच्छी बनाई है। अच्छा मैं भी पी के देखूं। अरे ये दाल भी बड़ी अच्छी बनाता है। अच्छा हाँ, वही वाली ना जो तुम सिर्फ खाते हो। मुझे बहुत अच्छी बनानी भी आती है। बता सारे, बता बता। इसमें तो कोई शक नहीं। बताओ, तुमने अपनी मेडिसिन टाइम पे ली? यही वजह थी जिसकी वजह से मैं तुम सबको बताना नहीं चाह रहा था अपनी बीमारी के बारे में। अच्छा अब मेरी सारी बात सुनो। आज के बाद आर्यन से कोई इसकी बीमारी के बारे में डिस्कस नहीं करेगा। लेकिन मैं तो इसके भले के लिए बोल रहा था। ओके बॉस। नहीं करेंगे। साइम तुम सुना, यूनिवर्सिटी वापस कब आओगे? शायद अब मैं यूनिवर्सिटी कंटिन्यू नहीं कर सकूंगा। क्यों? वो क्यों? तो सारे मेरी बात गौर से सुनो। अब सारे मसले भी हमारे पीछे रह गए और बाजी की तो अब शादी भी हो गई है। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। यार अम्मी घर पे अकेली। अल्लाह का शुक्र है आंटी घर पे बिल्कुल अकेली नहीं। उनका ख्याल रखने के लिए जन्नत है और हम सब भी हाथ बटा सकते हैं ना। यार डेफिनेटली। और तुम कौन सा कोई ऑक्सफोर्ड जा रहे हो जो उनसे मिल नहीं पाओगे? दिन के टाइम पे तुम यूनिवर्सिटी आना और शाम के टाइम पे घर। सिंपल सिंपल। हाँ, और हम भी तो आते जाते रहेंगे। और हम कौन सा फर्स्ट आ जाएंगे यूनिवर्सिटी के अंदर? कम से कम पास तो हो जाओगे ना। देखो सारे, अब तुम्हें अपने फ्यूचर के लिए पढ़ना है। आंटी ने तुम्हारे लिए बहुत सारे ख्वाब देखे। जरा सोचो एक सेकंड के बारे में। तुम्हें वो ख्वाब पूरे करने होंगे और जैसा आंटी कहती है एक बड़ा आदमी बनना हो। I need some more time. हाँ हाँ कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। यार सबका मेरे साथ बहुत weird behavior होता है। अरे तो सबको इग्नोर करो, सिंपल। देखो कितनी अच्छी बातें करने लगी है। बिल्कुल ऐसा करना है। तो बस फिर कल हम यूनी में मिल रहे हैं। सारिम, इट्स ओके। तुम्हें जब आना है तुम तब आना। टेक योर टाइम। मुझे लग रहा है हम सब ना सारिम को फोर्स कर रहे हैं। यार तुम लोगों की बातें ठीक है, लेकिन मेरे फाइनेंशियल हालात। कौन से फाइनेंशियल हालात? ओ भाई, तुम्हारे सेमेस्टर की फीस तो पे कर दी है ना। इज्जत से चलो और यूनिवर्सिटी आना शुरू करो।
तू खा ले यार। नहीं नहीं तू खा भाई, मैं नहीं खा रहा, अब तू ही खा, तू खा। अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? किससे लड़ रहा है? चाय से अम्मा। तीसरा पापा है जिसने खुदकुशी कर ली। मेरे को तो समझ में नहीं आता किस बात पे गुस्सा कर रहा है। कल से मैं तुझे देख रही हूँ, हाँ तेरा मूड खराब है। मैं घर में बैठ बैठ के थक गया हूँ यार, मैं बस दुआ करो मेरे जिस्म का दर्द ठीक हो। पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा और दूसरा इस घर से निकलूंगा मैं। तुझे पता है बेटा, तू घर के दरवाजे तक जाता है और मैं परेशान हो जाती हूँ, ना जाने कब क्या हो जाए। अरे मेरी बोली अम्मा, आप फिक्र ना किया कर, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। कैसी बातें करता है बेटा तू? इस हादसे के बाद फिक्र और बढ़ गई है। देखो अम्मा, जो कुछ भी हुआ एक गलत फहमी की वजह से हुआ, लेकिन अब सबको तो मेरे बारे में पता चल गया, तो फिक्र ना करो यार मेरे बारे में। और कौन तो तू ठीक रहा है, लेकिन अम्मा एक बात तो बताओ, आपकी जो सबसे बड़ी टेंशन थी वो तो अब खत्म हो गई, लेकिन अब आप उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? कौन सी टेंशन बेटा? लो जी, वाह जी वाह, अरे नादिया बाजी की शादी की टेंशन। बेटा वो बूढ़ी हो रही है, उसके बाल सफेद हो रहे हैं, उसकी शादी कब करवाएंगे? अब उसके बारे में बात नहीं करती आप। तुझे पता है जब बेटियां अपने घर की हो जाती है ना तो फिक्र खुद ब खुद खत्म हो जाती है। हाँ अम्मा ये तो है, और सबसे बड़ी सुकून वाली बात ये है कि असद भाई एक बहुत ही मोहब्बत करने वाले इंसान। सच कह रहा है बेटा, बहुत अच्छा है। अल्लाह मियां दोनों को खुश रखे, मेरी यही दुआ है। आमीन। अच्छा अम्मा, वो ट्यूशन वाले बच्चे हैं ना, तो मैंने उनको घर में बुला लिया, क्योंकि मैं तो वहां जा नहीं सकता, तो वो घर आएंगे तो उनको पढ़ा लिया करूंगा, ठीक है ना? जैसे तू बेहतर समझे बेटा वही कर ले, मगर एक बात का ख्याल रखना, दिमाग पे जोर नहीं डालना, वो पहले ही बहुत कमजोर हो गया है, कहीं चश्मा लग गया तो क्या होगा? अरे अच्छी बात है ना अम्मा, चश्मा लग जाएगा तो मैं भी हुरैन की तरह स्टाइल किया करूंगा। अच्छा अम्मा, अब कंसंट्रेट करें, चाय। अरे अनीस भाई, कल तो मतलब इंतहा हो गई, इंतहा। इतना शुगर लगाया, नाच गाना शोर शराबा, टी डी पापा, ओह बहुत मजा आया यार। ओह माय गॉड, मुझे बड़ा मजा आता है ऐसी शादियों में। आता तो होगा। और उससे ज्यादा मजे की बात, कल किसी को ढोल बजाना ही नहीं आ रहा। तुम मुझे कॉल कर लेते, मैं इतना अच्छा ढोल बजाता हूँ। आपको क्यों बुलाएंगे? वो फिर सारिम की अम्मा ही, उन्होंने बोला मैं ही बजा लेती हूँ, उन्होंने डपा बड़ा जबरदस्त बजाया। उसके गाने भी गाए थे, वो कौन पंजाबी सिंगर है? मुसर्रत नजीर। मुसर्रत नजीर, बिल्कुल बिल्कुल, उनके गाने गाए, ओहो बड़ा मजा आया। सारिम की अम्मा पंजाबी? हाँ, आपको नहीं पता था? नहीं, अलबत्ता मैंने मुसर्रत नजीर के गाने सुने हैं फिल्मों में। अरे उनके गाने कहाँ नहीं चलते, हमारे घर में तो डेली धनाधन चलते हैं। आपको पता है हम भी गुज्जर है खानदानी। हमारे घर की मेहंदी में अगर भंगड़ा ना हो तो मेहंदी मेहंदी कहलाती ही नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हारे अब्बा की शादी में भी बड़ा मजा आया था। क्यों नहीं आएगा, नोट वाले अब्बा है मेरे। वैसे अब्बा से याद आया कि सारे बेचारा कल बहुत रो रहा था अनीस भाई, उसको अपने अब्बा याद आ रहे थे। बात तो सही है, बेटी की शादी में बाप का होना मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल लगता है। अनीस भाई, मैंने आपको इतनी लंबी स्टोरी सुना दी, लेकिन आपकी बिरयानी दम खा के ही नहीं दे रही। मेरी बिरयानी इतनी जल्दी नहीं आती, अभी मैं पूरे 100 साल जीऊंगा। अरे मैं उस बिरयानी की बात नहीं कर रहा जो आपकी खाने की, जो किचन में बनाते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। एकदम हर वक्त खाते रहो। थैंक यू अनीस भाई, लव यू।
क्या हो रहा है? हमारी पोती साहिबा क्या कर रही हैं? जब से आई हो कमरे में बंद हो, हमें टाइम ही नहीं दे रही। बस दादी, बस एक आर्टिकल लिखना है, उसी के बारे में रिसर्च कर रही हूँ। अच्छा, और ये आर्टिकल क्यों लिखा जा रहा है? कौन पढ़ेगा इसे? शो मैगजीन खरीदेगा वही पढ़ेगा ना मेरा आर्टिकल भी। अच्छा जी, मान लिया आपका आर्टिकल लिखा भी गया, लोगों ने पढ़ भी लिया, फिर तो वो नहीं मिल रहा, तो क्या होगा इस सबसे? लोगों की नॉलेज में इजाफा होगा ना। अच्छा, हो गया नॉलेज में इजाफा, फायदा क्या होगा? पर आप मुझसे सवाल क्यों कर रही हैं? आप तो मुझे कंफ्यूज कर रही हैं। और आपने सोचा ही नहीं और बगैर सोचे समझे काम करना शुरू कर दिया। वही तो आपका मतलब है कि मैं हर काम किसी फायदे या मकसद के लिए करूं? ऑफ कोर्स, जिंदगी बेमकसद नहीं होती, जिंदगी का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, तो लिहाजा हर काम का मकसद होना चाहिए। अब देख लो, आपकी यूनिवर्सिटी में म्यूजिक सब्जेक्ट तो पढ़ाया ही नहीं जाता, तो इससे कितने नफलों का फायदा होगा किसी को? अच्छा, अब मुझे समझ आ गया कि मुझे करना क्या है।